कांग्रेस ने जिन पूर्वोत्तर राज्यों को बंजर छोड़ दिया था, आज वहां विकास का ऐसा ताना बाना बुना जा रहा है कि विरोधियों के सिर शर्म से झुक जाए। प्रधानमंत्री मोदी 70 साल से उपेक्षित पूर्वोत्तर भारत में विकास की नई कहानी गढ़ रहे हैं। पिछले 7 वर्षों में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में जिस तरह का परिवर्तन हुआ वो अद्भुत है। प्रधानमंत्री मोदी देश के इतिहास के पहले ऐसे पीएम हैं जो सबसे ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के दौरे पे गए। पिछले 7 सालों में पीएम मोदी 30 से ज्यादा बार न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में गए बल्कि अनेकों सौगातें भी दी। पहली बार हवाई संपर्क से जुड़ा क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत शिलोंग और डिब्रूगढ़ के बीच पहली बार सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत हुई। अब शिलोंग और डिब्रूगढ़ के बीच की यात्रा 12 घंटे की जगह केवल 75 मिनट में पूरी की जा सकती है। इससे पहले 18 अक्टूबर 2021 को अलायंस एयर की उड़ान को हरी झंडी दिखाई गई, जो कोलकाता को गुवाहाटी, आइजोल और शिलोंग सहित पूर्वोत्तर के शहरों से जोड़ती है। 4 शहरों को उड़ान से जोड़कर पूरे पूर्वोत्तर भारत में निर्बाध संपर्क को बढ़ावा दिया गया, जिसमें 100 रूट नॉर्थ ईस्ट में है। 2014 में पूर्वोत्तर में केवल 6 हवाई अड्डे चालू थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 15 हो गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2 प्रमुख ग्रीनफील्ड हवाई संपर्क परियोजना की शुरुआत की जा रही है। बोगीबील ब्रिज बना लाइफलाइन। बोगीबील पुल देश का सबसे लंबा और एशिया का सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज है। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों में बनाया गया ये पुल असम के धेमाजी जिले को डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। पीएम मोदी ने अटल जी के सपने को साकार करते हुए 25 दिसंबर 2018 को इसे हरी झंडी दिखाई। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में इसका शिलान्यास किया था। इस पुल को वैसे तो 6 साल में बनकर तैयार होना था, लेकिन इसे पूरा होने में 16 साल का लंबा वक्त लग गया। यूपीए सरकार के दौरान पुल का काम एक तरह से रुका रहा। लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में हर रोज नया इतिहास रचा जा रहा है। लद्दाख में 18,600 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई गई। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जिंगराल केरत्सो सरकुंचार तांगसे सड़क का उद्घाटन 31 अगस्त 2021 को किया गया। यह आम जनता के लिए दुनिया की वाहन चलाने योग्य सबसे ऊंची सड़क होगी। अब तक खारदुंगला दर्रा 18,380 फीट की ऊंचाई पर आम जनता के लिए वाहन चलाने योग्य दुनिया की सबसे ऊंची सड़क थी। सिक्किम जैविक राज्य घोषित। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत की जैविक फूड बास्केट बनाने की तमाम संभावनाएं हैं। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने सिक्किम को देश का पहला जैविक राज्य घोषित किया। दूसरे पूर्वोत्तर राज्य को सिक्किम से सीखने की आवश्यकता है। मणिपुर में पहली बार पैसेंजर ट्रेन। असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से रवाना होकर पहली पैसेंजर ट्रेन मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में स्थित वेंगाई चुनपाओ स्टेशन पहुंची। राजधानी एक्सप्रेस नाम की इस पैसेंजर ट्रेन को बीच में जिरीबाम रेलवे स्टेशन पर रोका गया। वहां पर ट्रेन के साथ आए अधिकारियों का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान वहां राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी फहराया गया। एक बार नेहरू ने जिस जमीन को बंजर बताकर फूल न खिलने की बात कही थी, आज वहाँ फूल ही नहीं विकास की कहानी खिल रही है। कांग्रेस 70 सालों तक पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को नकारा और मोदी जी ने 7 सालों में ही विकास की ऐसी इबारत लिखी कि देश आज मोदी जी के गुणगान और कांग्रेस के नकारापन को देख सकता है।